गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो सब के सब? बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे हो तो सभी को राधे राधे। और स्वागत है एक बार फिर से आज आपका कम्युनिटी की दुनिया में। तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अपन ने अपन बहुत बार से अपन ने ये भी पढ़ लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, कि अपन पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। जैसे उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जैसे हाई बर्थ रेट, तो आपकी हाई बर्थ रेट हो रही है, डेथ रेट कम होने लग गई, आपका जो है वो पुअर्टी है, लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है, शादी की उम्र है वो बहुत ज़्यादा, शादी की उम्र है वो क्या है, अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है, कम उम्र में शादी हो रही है। ये सब जैसे अपन ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण भी पढ़ चुके हैं। अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेज क्या क्या है। और अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चलो अपन कॉजेज पढ़ लिए, फिर अपन ने ये भी देख लिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफेक्ट क्या क्या है। यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके बाद में क्या है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है। यानी कि अपन ने देखा था कि पुअर्टी हो रही है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हाउसिंग है वो कम हो रही है, लोगों के जो आय के संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगलों को काटा जा रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एजुकेशन में कमी आ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा है। ये सब अपन ने क्या पढ़े थे? इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। उसके बाद अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन के और मेजरमेंट के जो टूल होते हैं वो भी अपन देख चुके हैं। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, भाई अपन ने सब कुछ पढ़ लिया पॉपुलेशन के बारे में, अब कुछ ऐसा तो करो जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है वो कंट्रोल हो। अरे चलो ठीक है, आपने हमें बता दिया ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन कुछ तो उपाय करो जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे नहीं हो। यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपन कौन कौन से उपाय करते हैं, वो क्या है, अपन आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं अपन? मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहला अपना क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन के अंदर अपन देखते हैं इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। एक तो आप क्या कर लो, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। भाई कॉजेज क्या था? अर्ली चाइल्ड मैरिज की, कम उम्र में शादी जो थी वो कॉजेज थी पॉपुलेशन के बढ़ने का। तो चलो ठीक है, ऐसा कर दो कि जो शादी की उम्र है उसको इंक्रीज कर दो, आप बढ़ा दो। और क्या कर दो, स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन। और क्या करना है अपने को, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसके महत्व को बताना है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताना है अपने को, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को स्पेशली किसको एजुकेशन देनी है अपने को, वुमेन एजुकेशन बढ़ानी है। उसके बाद में सेक्स एजुकेशन, लोगों को सेक्स एजुकेशन भी देनी है, फैमिली प्लानिंग के मेथड के बारे में, इन सब के बारे में। और क्या, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमन, जो वुमन होती है उसके स्टेटस को इम्प्रूव करना है, ताकि क्या है वो अपने फैसले खुद ले सके। उसके बाद में क्या है, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, कि ऐसे प्रोग्राम चलाओ जिसकी वजह से क्या है, आपके क्या है, लोगों को मोटिवेट करने वाले, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है कि आप ऐसे करो, मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। अरे आप पहले 50 के सदस्य थे, तब देखो आप कितने कैसे रहते थे। अब जब आप सोचो, अगर आप 10 परिवार में सदस्य हो गए, तब आपको हर चीजें अच्छे से मिलेगी, आपको आय के संसाधन मिलेंगे। तो लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है और इनकरेज करना है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इम्प्रूविंग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उनको इम्प्रूव करना है। और इंकरेजमेंट टू रिसर्च, रिसर्च भी करनी है कि ऐसे क्या किया जाए जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। उसके बाद में
मेकिंग अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे पेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो गई, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हो गई, जो मेटरनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको क्या है आप इफेक्टिव तरीके से, भाई ऐसे नहीं है आपने फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो आपने लागू कर दिया, अब उसको भूल गए, उसको इफेक्टिव तरीके से लागू करना है। तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। अरे बोलो क्या है सबसे पहला, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। उसके बाद में स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन। उसके बाद में आपको पता है एजुकेशन हर चीज की जड़ होती है, तो क्या करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, स्पेशली वुमेन एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन द, जो वुमेन का जो स्टेटस है उसके अंदर क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो प्रोग्राम है उसके लिए लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना और इनकरेज करना है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है, रिसर्च करनी है, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, जो वेलफेयर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला अपन क्या देखते हैं, सबसे पहला अपन देखते हैं इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज की, जो आपकी शादी की उम्र है उसको क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है उस थोड़ी जाएगी। सबसे पहला क्या करना है आपको, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज। सबसे पहले तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही थी उसको कम करो। क्या है, आप क्या करना है, इंक्रीज एज ऑफ मैरिज, जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाना है। जैसे क्या है, जैसे लड़की की इतने दिन शादी की उम्र जैसे 18 ईयर थी, अब गवर्नमेंट क्या है थोड़े प्रयास कर रही है, और जो शादी की उम्र है जैसे 18 ईयर की थी, जैसे तो जैसे किसी के क्या 18 ईयर की शादी होते ही ये बच्चे होने लग जाते थे, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, अब आप सबको पता ही ये चल रहा है कि जो लड़की की शादी की उम्र है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी कि शादी की उम्र को क्या कर रही है गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी चल रहा है कि शायद शादी की उम्र जो है वो 21 ईयर की जाए, यानी कि 18 साल से बढ़ा के शादी की उम्र है जो 21 साल की जाए, ताकि ये 18 से 21 में, जैसे ये 3 ईयर थे, अगर ये 3 ईयर में जितनी बर्थ हो रही थी, अगर महिलाओं की शादी करते ही अगर बर्थ हो रहा था, तो ये कम से कम 3 ईयर वाला तो कम हो। तो क्या है, इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जो आप कम उम्र के अंदर जो चाइल्ड मैरिज कर रहे थे उसको प्रिवेंट करना है, तो उसको क्या है प्रिवेंट करना है। इंक्रीज एज ऑफ मैरिज, जो शादी की उम्र है उसको क्या है बढ़ाना है, शादी की उम्र को में इंक्रीज करना है, शादी की उम्र को बढ़ाना है। और क्या है, एजुकेशन देनी है, लोगों को एजुकेट करना है, ये सब है। और ऐसे कानून चलाने हैं कि जो कम उम्र में शादी हो उस पे क्या है कड़ी से कड़ी क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। उसके बाद में अपन ने देखा था एजुकेशन। एजुकेशन किसके बारे में देनी है लोगों को, आपके फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को एजुकेट करना है कि ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज चल रही है। और क्या करना है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के, जो पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के जो मेथड अपन चला रहे हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। और क्या करना है, लोगों को स्मॉल फैमिली के बारे में लोगों को एजुकेट करना है, और स्मॉल फैमिली के क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है। तो एक तो किसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है कि फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज चल रही है, भाई गवर्नमेंट जो है उसने फैमिली प्लानिंग की ये सर्विसेज चला रखी है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड की
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अपन एजुकेशन के अंदर अपन क्या क्या करते हैं, एक तो आपके जो फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज चल रही है, ये मेथड चल रही है, गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रही है, उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेथड के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। स्मॉल फैमिली के जो नॉर्म होते हैं, स्मॉल फैमिली के जो छोटे परिवार के जो बेनिफिट होते हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम चला रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके बारे में क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है। उसके बाद में अपन सबसे मेन अपन देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, महिला सशक्तिकरण, यानी कि जो सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, एक तो वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन फॉर वुमेन, जो वुमेन होती है उसकी एजुकेशन को बढ़ावा देना, वुमेन की महिलाओं को शिक्षा के अवसर ज्यादा देना, उनको एम्प्लॉयमेंट के साधन ज्यादा देते हैं ताकि क्या है वो अपने आप खुद पे डिपेंड हो सके। और क्या करते हैं अपन, समान काम के लिए समान वेतन, जैसे महिलाओं और पुरुषों के अंदर क्या है अपन इक्विलिटी को बढ़ावा देते हैं। इक्विलिटी यानी कि समानता को बढ़ावा देते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और क्या है, महिलाओं को हर क्षेत्र में महिलाएं क्या है आगे आए, जॉब करे। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या है जॉब बनाना है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ताकि क्या है हर क्षेत्र में महिलाएं रहे। और क्या है, उनको रोजगार के अवसर देने हैं, महिलाओं की एजुकेशन बढ़ाना है, कम उम्र में जो छोटी लड़कियों की शादी हो रही है उसको रोकना है। और जो एक महिलाएं होती है, जो वुमन होती हैं, उनके डिसीजन को अपने को क्या है, अपने को जैसे मानना है। आजकल आपको पता है जो महिलाएं हैं वो हर फील्ड में जाने लग गई, इवन आपके पॉलिटिक्स में भी जैसे महिलाएं आने लग गई। तो ये सब क्या है, ये एक जो वुमन एम्पावरमेंट का जो है वो आपका गवर्नमेंट का एक, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट करके भी अपन क्या कर सकते हैं, जैसे महिलाएं अगर अपन खुद का अपना खुद का डिसीजन लेगी वो, तो भी क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। उसके बाद में क्या है, जैसे अपन ये देखते हैं कि आजकल बहुत सी चीजों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जैसे बहुत सी चीजों में रिजर्वेशन भी होने लग गया। जैसे महिलाओं के लिए हर जगह पे 33% रिजर्वेशन होता है जॉब के अंदर। तो जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने लग गया जॉब अपॉर्चुनिटीज में। और अपना नर्सिंग फील्ड तो है वो तो कुछ आप सबको पता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही वुमेन एम्पावरमेंट करने लगा, बहुत ही आगे बढ़ गया वुमेन एम्पावरमेंट की मामले में। वो तो बहुत ही आगे वुमेन एम्पावरमेंट करने लग गया, यानी कि यहाँ पे तो आपको पता है 80-20 ही होने लगा है। यानी कि इन्होंने तो कहा क्या 33%, इन्होंने तो 80% करने का ही फैसला कर लिया। तो क्या है कि लड़के बैठे बैठे जैसे टेंशन में आ रहे होंगे कि इतना भी क्या वुमेन एम्पावरमेंट करना यार, हम मेल का भी कुछ एम्पावरमेंट करो। तो देखो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सबके साथ अच्छा ही होगा। कुछ टाइम लगेगा, ये सब जो 80-20 है वो सब खत्म हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव, मस्त रहा करो, आप अपनी पढ़ाई करो, आपको सिर्फ एक सीट के लिए पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में जैसे सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। और क्या कर रहे हैं, जैसे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कॉन्ट्रासेप्टिव आप सब जानते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का वितरण कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज चल रही है। स्मॉल फैमिली के बेनिफिट के बारे में बताएंगे अपन। ये सब क्या है आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आता है। उसके बाद में आपका आता है
पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाओ, जैसे जनसंख्या कानून बना रहे हैं। ये सब क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम चलाने हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहला अपना था मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब बोलो आप साथ साथ में, आप पढ़ भी चुके हो, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया है। अब बोलो साथ में ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो बोलो क्या है सबसे पहला, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज। क्या है, अरे बोलो, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज। उसके बाद में स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन। क्या, स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्पेशली कौन सी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की जो एजुकेशन होती है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। स्पेशली कौन सी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। के बाद में क्या है आपका सेक्स एजुकेशन, और बाद में बोलो इम्प्रूवमेंट द स्टेटस ऑफ ए वुमन। बाद में इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर मोटिवेटिंग एंड इंकरेजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, और इम्प्रूविंग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, और इंकरेज रिसर्च। रिसर्च करनी है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। बाद में मेकिंग अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो क्या था, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज, बोलो इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज, स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्पेशली वुमेन एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन को इम्प्रूव करना है ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, प्रोग्राम चलाने हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है, रिसर्च करनी है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करने हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज में अपन क्या है कि जो शादी की उम्र थी उसको क्या करना है, बढ़ाना है ताकि क्या है पॉपुलेशन थोड़ी कम हो। उसके बाद में क्या है, लोगों को एजुकेट करना है, जैसे सेक्स एजुकेशन देनी है, स्मॉल फैमिली के बारे में लोगों को एजुकेशन देनी है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में एजुकेशन देनी है, और बाद में वुमेन एम्पावरमेंट करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट के साधन देने हैं, हर क्षेत्र में उनको इक्विलिटी देनी है, जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको रोकना है, ये सब करना है। के बाद में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बताना है, ये सब है। के बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या क्या प्रोग्राम चलाने हैं, उनके बारे में रिसर्च भी करनी है, उनको कैसे इफेक्टिवली उनको क्या है लागू किया जा सके, ये सब क्या है करने हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे।